हेलो एवरीबॉडी, मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा प्लेन के हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं ये वीडियो आपका प्लेन रिवीजन करने के लिए सफिशिएंट होगा। प्लेन 3D का टॉपिक है, आपको पता है 3D जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब रिवीजन करना हो तो इस वीडियो को देखें, आप आराम से हर एक टॉपिक को बहुत कम टाइम में जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन। तो प्लेन का जनरल इक्वेशन, जितना भी कर्व है हर एक कर्व का अपना अपना कुछ ना कुछ जनरल इक्वेशन होता है। तो प्लेन का जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं आर वेक्टर डॉट ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप इज इक्वल टू डी। जैसे हम स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, दो तरीके से लाइन का इक्वेशन, एक कार्टेशियन के मदद से और एक वेक्टर के मदद से, ठीक वैसे ही प्लेन का इक्वेशन भी हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म में और एक वेक्टर फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में जो आपका प्लेन का इक्वेशन होगा वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी होगा, और वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर डॉट ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप इज इक्वल टू डी। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि सर ये ए बी और सी क्या है। ए बी सी जो है इस प्लेन पे जो नॉर्मल लाइन होगा, ध्यान दे, ये मानिए एक प्लेन, तो ये अगर एक प्लेन है तो इस प्लेन पे कोई तो नॉर्मल लाइन होगा। जैसे मानिए ये पेन एक नॉर्मल लाइन है, तो इस नॉर्मल लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो a, b, c होगा। याद रखें, a, b, c क्या है? प्लेन पे जो नॉर्मल लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो। और ये d डिपेंड करेगा कि किस पॉइंट से आपका प्लेन पास कर रहा है। तो ये था आपका प्लेन का जनरल इक्वेशन। अब हम यहां पे देखते हैं इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू अ गिवन पॉइंट। ध्यान दें, अगर कोई एक प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, इस प्लेन पे अगर कोई एक पॉइंट है x1, y1, z1, इस प्लेन पे कोई एक पॉइंट है x1, y1, z1, तो ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपका क्या बनेगा? ax1 प्लस by1 प्लस सी जेड1 इज इक्वल टू डी। इसको हम इक्वेशन 1 माने, इसको हम इक्वेशन 2 माने। अब अगर हम यहां पे 1 माइनस 2 करें, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो आप खुद देखिए ये क्या बनेगा? a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। मतलब कि अगर आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना हो जहां पे प्लेन पे जो नॉर्मल लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो पता है, और प्लेन पे कोई एक पॉइंट पता हो, प्लेन पे कोई एक पॉइंट पता हो और प्लेन पे जो नॉर्मल लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो पता हो, उसका डायरेक्शन रेशियो ABC है, तो प्लेन का इक्वेशन a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू x1, y1, z1 एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन इज a, b, c इज गिवन बाय दिस मच। याद रखें, मतलब किसी प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो अगर पता है और उस प्लेन पे कोई एक पॉइंट पता है तो प्लेन का इक्वेशन हम इस फॉर्मूला से लिखते हैं। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, याद करें। स्ट्रेट लाइन, 2D के स्ट्रेट लाइन में आप पढ़े हैं कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये एक स्ट्रेट लाइन। ये अगर x इंटरसेप्ट a बना रहा, y इंटरसेप्ट b, तो लाइन का इक्वेशन क्या था? x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। तो जब किसी प्लेन को हम किसी कॉर्नर में रखते हैं तो आप देखेंगे कि आप रख के देख सकते हैं कि अगर हम किसी कॉर्नर में किसी प्लेन को रख दे तो वो x, y और z तीनों को कट करता है। तो अगर वो तीनों को कट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ना कुछ x इंटरसेप्ट बनाएगा, कुछ ना कुछ y इंटरसेप्ट बनाएगा, कुछ ना कुछ z इंटरसेप्ट बनाएगा। तो उस प्लेन का इक्वेशन होगा x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल टू 1, जहां पे a है x इंटरसेप्ट, b है y इंटरसेप्ट, c है z इंटरसेप्ट। तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो गया? x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल टू 1। लेकिन यहां पे ABC क्या है? x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट। अब हम देखते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। देखिए, अभी हम देखे थे जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन। तो जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन में हम क्या देखे थे? ax
प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। यहां पे ए बी सी क्या था, जो प्लेन पे नॉर्मल लाइन था उसका डायरेक्शन रेशियो। तो जनरल फॉर्म में हम डायरेक्शन रेशियो के टर्म्स में एक्सप्रेस किए थे। नॉर्मल फॉर्म में हम प्लेन को डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। याद रखें, नॉर्मल फॉर्म में हम प्लेन को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में। यहां पे एबीसी क्या था, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। यहां पे एलएमएन क्या है, नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन है। यहां पे पी जो है प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से। पी क्या है, प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से। वेक्टर फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म क्या होता, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। ये आपका एन कैप क्यों है, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या बनता है, 1। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, यहां पे एन कैप एक्चुअल में आपका क्या है, एन कैप एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, इसका मैग्नीट्यूड आप खुद देखिए 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, नॉर्मल फॉर्म को हम डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में लिखते हैं और जनरल फॉर्म में डायरेक्शन रेशियो के टर्म्स में। वहां पे डी था, यहां पे पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। अब किसी भी प्लेन के इक्वेशन को निकालने के लिए हमको 3 कंडीशन चाहिए। अगर प्लेन पे 3 पॉइंट गिवन है, अगर प्लेन पे 3 पॉइंट गिवन है तो हम आसानी से प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो इस फॉर्मूला की मदद से। अगर कोई प्लेन इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, अगर कोई प्लेन इस 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो प्लेन का इक्वेशन x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। याद करना बहुत आसान है। पहला पॉइंट को पकड़े, x से डिफरेंस ले ले, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ये आ गया। अब बारी बारी से x y z के यहाँ पे ये पॉइंट रखे, x के जगह पे x2 रखे तो देखिए x2 माइनस x1, y के जगह पे y2 रखे y2 माइनस y1, z के यहाँ पे z2 रखे z2 माइनस z1। अब इस पॉइंट को रखे, x के यहाँ पे x3 तो x3 माइनस x1, y के यहाँ पे y3 तो y3 माइनस y1, z के यहाँ पे z3 तो z3 माइनस z1। इसको जब आप ब्रेक करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, जो आएगा वही आपका प्लेन का इक्वेशन होगा। अगर इसमें मानिए 4 पॉइंट दे दे और कहे कि प्रूफ कीजिए कि वो कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, को का मतलब होता है सेम, प्लेनर का मतलब होता है ऑन द प्लेन, मतलब वो चारों पॉइंट एक ही प्लेन पे है, ये आपको प्रूफ करना। तो उस केस में आप क्या करें, प्लेन का इक्वेशन निकालें, जो चौथा पॉइंट बचा हुआ उसको पुट करें। अगर सेटिस्फाई किया तो कोप्लेनर, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो वो कोप्लेनर नहीं है। और एक तरीका क्या है, मानिए चौथा पॉइंट है आपके पास x4 y4 और z4, हमको कोप्लेनर निकालना है। तो x4 y4 z4 को यही x y z के जगह पे रखें, तो ये x4 माइनस x1 बनेगा, y4 माइनस y1, z4 माइनस z1। इसको ब्रेक करें, अगर 0 आता है तो कोप्लेनर, अगर 0 नहीं आता है तो वो नॉन कोप्लेनर होगा। तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ द प्लेन, कब, जब 3 पॉइंट से पास करा। अब हम क्या देख रहे हैं, कंडीशन फॉर कोप्लेनर, 4 पॉइंट्स टू बी कोप्लेनर। आपको बता चुके हैं 3 पॉइंट की मदद से प्लेन का इक्वेशन निकालें। चौथा अगर उसको सेटिस्फाई किया तो कोप्लेनर, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो कोप्लेनर नहीं होगा। अब एंगल बिटवीन 2 प्लेन, 2 प्लेन के बीच एंगल, जिस तरह से 2 लाइन के बीच हम एंगल निकाले थे उसका फॉर्मूला क्या था, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक वैसे ही 2 प्लेन के बीच एंगल का फॉर्मूला होगा, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, देखिए यहां लिखें, फिर रूट अंडर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। तो अगर हमको 2 प्लेन के बीच एंगल निकालना हो, 2 प्लेन के बीच एंगल निकालना हो तो फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर रूट अंडर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। अगर ये 2 प्लेन परपेंडिकुलर हो जाए, अगर ये 2 प्लेन परपेंडिकुलर हो जाए तो आप खुद देखिए 2 प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री, थीटा के यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे, तो थीटा के यहाँ पे 90 डिग्री रखे, cos 90 क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो ये तो 0 हो गया।
क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, केवल a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, यही बचेगा। तो अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है, दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा। दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होगा, 0। अगर ये दो प्लेन पैरेलल हो जाए, दो प्लेन क्या पैरेलल, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल, तो यहां पे भी आपका क्या आएगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। सेम चीज हम स्ट्रेट लाइन में भी करते थे, याद होगा। अब ये था कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में भी सेम तरीके से, यहां पे देखिए वेक्टर फॉर्म है, यहां पे ये एक प्लेन जहां पे n वेक्टर जो है वो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन वेक्टर, m वेक्टर जो है डायरेक्शन वेक्टर। तो दो प्लेन के बीच एंगल निकालना मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल निकालना। cos थीटा का फॉर्मूला n वेक्टर डॉट m वेक्टर डिवाइड बाई n वेक्टर का मॉड m वेक्टर का मॉड। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर, थीटा के यहाँ पे 90 डिग्री तो cos 90 0, तो यहां पे आपका क्या बनेगा, n वेक्टर डॉट m वेक्टर इक्वल टू 0। अगर दो प्लेन पैरेलल, दो प्लेन पैरेलल मतलब n वेक्टर और m वेक्टर पैरेलल होगा तो इस केस में क्या बनेगा, n वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स m वेक्टर बन जाएगा। तो दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर है मतलब n वेक्टर डॉट n वेक्टर 0, दो प्लेन अगर पैरेलल है मतलब n वेक्टर जो होगा वो लैम्डा टाइम्स क्या हो जाएगा, m वेक्टर के बराबर। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी हम देख लिए, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म भी देख लिए। अब आते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स पे। फैमिली ऑफ प्लेन, फैमिली ऑफ प्लेन का मतलब क्या होता है कि दो प्लेन जहां इंटरसेक्ट किया, मानिए ये एक प्लेन और ये एक प्लेन, ये दो प्लेन इंटरसेक्ट किया, तो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग से जितना भी प्लेन पास करेगा उन सब, वो सब मिलके एक फैमिली बनाएगा जिसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ प्लेन। तो फैमिली ऑफ प्लेन का क्या होता है कि मानिए आपके पास एक प्लेन है ये और दूसरा प्लेन है ये, इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से कोई भी प्लेन अगर पास करता है, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से अगर कोई भी प्लेन पास करता है तो उस प्लेन का इक्वेशन होगा फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0। फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0, जहां पे लैम्डा जो है वो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। लैम्डा जो है वो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं। लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा, या तो कह देगा कि ये लाइन, ये जो प्लेन है किसी प्लेन के पैरेलल है, किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, या फिर कह देगा कि ये प्लेन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा। तो लैम्डा निकालने के लिए कुछ कंडीशन दिया रहेगा, उस कंडीशन को यूज करके हम लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, फिर यहां पर लैम्डा को रखेंगे, प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। तो ये था फैमिली ऑफ प्लेन का कंसेप्ट। अब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। यहां पे एक पॉइंट, पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, ये एक प्लेन ax प्लस by प्लस cz, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, तो ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। x1 y1 z1 को हम यहां पे रख दिए, तो जैसे ही हम यहां पे रखे क्या आ गया, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद कीजिए 2D में स्ट्रेट लाइन में पॉइंट और लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसा ही होता था, वहां पे z नहीं होता था, वहां पे क्या बनता था, ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ठीक वैसा ही यहां पे है। तो ये था आपका क्या, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। अब हम यहां पे देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस, दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए अगर दो प्लेन पैरेलल है तो पहला 3 टर्म तो सेम होगा, ये याद रखें। दो प्लेन अगर पैरेलल है तो पहला 3 टर्म दोनों का सेम होगा। स्ट्रेट लाइन 2D में अगर दो लाइन पैरेलल होता था ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, फिर ax प्लस by प्लस d इक्वल टू 0। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो पहला 2 टर्म दोनों का क्या होता है, सेम। उसी तरह से दो प्लेन अगर पैरेलल है तो दोनों का पहला 3 टर्म क्या होगा, सेम। अब दो पैरेलल प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो पैरेलल प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये p जो होगा
इन दोनों कांस्टेंट का डिफरेंस, देखिए d1 माइनस d2 का डिफरेंस डिवाइड बाई a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c के स्क्वायर का रूट, दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस डिवाइड बाई रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये होता है दो पैरेलल प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब हम देखने जा रहे हैं लाइन और प्लेन के बीच कंसेप्ट, मतलब अब जो भी कंसेप्ट आएगा उसमें लाइन भी इन्वॉल्व होगा और प्लेन भी इन्वॉल्व होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का टॉपिक जिसमें लाइन और प्लेन दोनों इन्वॉल्व है, उसको आप जरूर अच्छे से करें। रिडक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉर्म टू द सिमेट्रिकल फॉर्म, रिडक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉर्म टू द सिमेट्रिकल फॉर्म। देखिए होता क्या है एक्चुअल में, जो हम लाइन का इक्वेशन पढ़े हैं x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1 और z माइनस z1 बाई c1, वो होता है सिमेट्रिकल फॉर्म। जब दो प्लेन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है तो जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो एक लाइन होता है, मतलब दो प्लेन इंटरसेक्ट करके एक लाइन बनाता है। तो मतलब कि दो प्लेन जो है एक साथ एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो दो प्लेन को हम एक साथ कह सकते हैं कि वो एक लाइन है। तो उसी को जब हम दो प्लेन को लाइन कहते हैं तो वो कहलाता है अनसिमेट्रिकल फॉर्म। जब दो प्लेन को हम लाइन कहते हैं तो वो क्या कहलाता है, अनसिमेट्रिकल फॉर्म। और जब लाइन का इक्वेशन मेरे पास आ जाता है वो कहलाता है सिमेट्रिकल फॉर्म। तो अब क्या है कि मेरे पास दो प्लेन है, मेरे पास यहां पे क्या है, दो प्लेन है। तो अब इस दो प्लेन में जो लाइन छिपा है, ये दो प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है जिस लाइन पे, वो लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो लाइन का इक्वेशन के लिए हमको दो चीज चाहिए, लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए और पॉइंट चाहिए। लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए और पॉइंट। हम मान लेते हैं कि लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है वो a, b और c है। ध्यान दें, लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम क्या मान दिए, a, b, c। अगर ये एक प्लेन, इस पे एक लाइन, तो अगर ये एक लाइन है और ये एक प्लेन है तो जरा गौर करें, इस प्लेन पे जो नॉर्मल लाइन होगा, इस प्लेन पे जो नॉर्मल लाइन होगा वो इस लाइन पे भी नॉर्मल होगा। तो इस प्लेन का नॉर्मल लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो ए बी सी हम माने हैं। यहां पे आपके पास एक प्लेन था a1x, एक प्लेन आपके पास क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। तो ये a1 b1 c1 क्या है, जो प्लेन पे नॉर्मल लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो। तो प्लेन पे जो नॉर्मल लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो, ये लाइन और प्लेन का नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर, तो दोनों परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर का कंडीशन लग गया, a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0। यहां से क्या आएगा, a2 प्लस b2 प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू तो देखिए a, b और c का वैल्यू निकल जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, पॉइंट। तो पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों प्लेन में z के जगह पे 0 रख देंगे। z के यहां पे क्या रखेंगे, 0। तो जैसे ही हम z के जगह पे 0 रखे तो आपका प्लेन क्या बन गया, a1x प्लस b1y प्लस d1 इक्वल टू 0। इधर से a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। z तो 0 है मेरे पास, इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, xy निकाल लिए और z आपका क्या है, 0। तो ये x मान देते हैं कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद अल्फा आया, y बीटा आया और z क्या है, 0। तो पॉइंट निकल गया। प्रीवियस स्लाइड में बता चुके हैं एबीसी कैसे निकालना। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बनेगा, x माइनस अल्फा बाई ए, y माइनस बीटा बाई बी इक्वल टू z माइनस गामा बाई सी। तो ये था आपका दो प्लेन के मदद से लाइन को निकालने का तरीका। अब हम यहां पे देखेंगे एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अब लाइन और प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा। लाइन का इक्वेशन है x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1। और प्लेन का इक्वेशन ले लिए a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। अब हमको इस लाइन और प्लेन के बीच एंगल निकालना, फॉर्मूला वही होगा सेम, बस फर्क ये होगा कि यहां पे cos थीटा आ जाएगा, यहां पे sin थीटा आ जाएगा। जब दो लाइन था तो दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का तरीका क्या था, cos थीटा इज इक्वल टू दिस मच आता था। जब दो प्लेन था तो दो प्लेन के बीच एंगल निकालने का तरीका क्या था, cos थीटा इज इक्वल टू दिस मच। तो दो लाइन तो भी cos थीटा, दो प्लेन तो भी cos थीटा। लेकिन जब लाइन और प्लेन होगा
तो यहां पे cos थीटा नहीं sin थीटा होगा। रीजन ये है कि अगर ये दोनों मिलके एंगल थीटा बनाता है तो लाइन और प्लेन के बीच एंगल थीटा बन रहा है ना, लेकिन एंगल निकलता है दो लाइन के बीच, तो इसका नॉर्मल लाइन और इस लाइन, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो 90 माइनस थीटा बनता है। ध्यान दे, अगर ये दोनों थीटा बना रहा है तो इसका नॉर्मल और ये लाइन दोनों मिलकर 90 माइनस थीटा बनाता है, तो 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया, तो कॉस थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है साइन थीटा, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा आता है। चूंकि ये हम यहाँ पे इसको जल्दी जल्दी मतलब रिवाइज कराना है, इसको हम डिटेल में नहीं जा रहे, बस आप याद रखें कि साइन थीटा क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 दिस। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, ध्यान दे ये दोनों एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए हम क्या बताए थे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0, दो लाइन और दो प्लेन। लेकिन यहां पे उल्टा, अगर लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है, लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है तो पैरेलल का कंडीशन लगाएंगे, तो पैरेलल का कंडीशन क्या हो जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। याद रखे, अगर लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर तो पैरेलल का कंडीशन, अगर लाइन और प्लेन कह दे पैरेलल है, तो अगर लाइन और प्लेन पैरेलल होगा तो परपेंडिकुलर का कंडीशन, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या लगेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो यहां पे उल्टा, दो लाइन cos थीटा, दो प्लेन cos थीटा, लाइन एंड प्लेन sin थीटा, दो लाइन पैरेलल a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, दो प्लेन पैरेलल सेम, लेकिन लाइन और प्लेन पैरेलल तो परपेंडिकुलर वाला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो ये था आपका एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। वेक्टर फॉर्म में भी सेम देख सकते हैं, यहां पे क्या गया साइन थीटा, परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन पे देखिए किसका केस लगा पैरेलल का, और पैरेलल कह के किसका केस लग गया परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि यहां पे 90 माइनस थीटा होता है। अब हम यहां पे देखेंगे लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन, कि अगर लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, तो अगर इंटरसेक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ पॉइंट होगा। मान लेते हैं ये आपका एक प्लेन है और ये आपका एक लाइन, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो हमको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस लाइन पे भी है, तो हम क्या किए लाइन को लैम्डा से इक्वेट किए आर्बिट्ररी पॉइंट निकालने के लिए। आर्बिट्ररी पॉइंट हम निकाल लिए, यहाँ से आर्बिट्ररी पॉइंट क्या आएगा मेरे पास x इज इक्वल टू a लैम्डा प्लस x1, यहाँ से y क्या आएगा b लैम्डा प्लस y1 और z क्या आएगा c लैम्डा प्लस z1। अब बताइए यहाँ पे अननोन कौन है लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू ही चाहिए ना, लैम्डा एक अननोन है, एक अननोन के लिए एक इक्वेशन चाहिए, तो हम x के जगह पे इसको रखेंगे प्लेन में, y के जगह पे इसको रखेंगे और z के जगह पे इसको रखेंगे, लैम्डा के रूप में क्या आएगा एक इक्वेशन बना, वहां से लैम्डा निकाले, लैम्डा का वैल्यू यहां पे रखेंगे, मेरे को क्या निकल जाएगा पॉइंट। तो जब कभी भी पॉइंट निकालना हो तो लाइन को इक्वेट कर दे लैम्डा से, इसके एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल के पुट कर दे प्लेन में, तो वहां से लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा अगर आ गया तो पॉइंट आपका निकल गया। अब कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई ऑन अ प्लेन, सुनिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई लाइन प्लेन पे है तो क्या होगा, मान लेते हैं ये एक प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन ये, और इस प्लेन पे एक लाइन है, ये लाइन, इस लाइन का इक्वेशन ये है। अब जरा सोचिए, इस प्लेन पे अगर ये लाइन है तो इस लाइन पे जितना भी पॉइंट होगा सब इस प्लेन पे होगा। इस लाइन पे एक पॉइंट हमको दिख रहा है x1 y1 z1 जो कि इस लाइन पे, तो इस लाइन पे x1 y1 z1 है और ये लाइन इस प्लेन पे है, तो ये x1 y1 z1 भी इस प्लेन पे होगा। तो अगर ये प्लेन पे होगा तो ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, देखिए प्लेन को सेटिस्फाई किया, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1 प्लस d1 इक्वल टू 0, पहला कंडीशन। दूसरा, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है a b और c, यहां पे a1 b1 c1 क्या है, इस प्लेन पे जो नॉर्मल है, इस प्लेन पे जो नॉर्मल लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो, तो इस प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पे भी नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल लाइन मानिए ये है, इसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है, इसका डायरेक्शन रेशियो abc है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होगा, तो देखिए a1 प्लस b b1 प्लस c c1 इक्वल टू 0। तो कोई भी लाइन अगर प्लेन पे लाई करता है, कोई भी लाइन अगर प्लेन पे लाई करेगा तो वो इन दोनों कंडीशन को मानेगा, ये जो पॉइंट है
ये पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा और ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियो और इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये था कंडीशन, किस चीज का कंडीशन, कि लाइन अगर प्लेन पे लाई करेगा तो क्या कंडीशन होगा। अब है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन, एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस। ध्यान दे, मेरे पास दो लाइन है, एक लाइन का इक्वेशन है x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1 और z माइनस z1 बाई c1, और दूसरा लाइन है x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2 और z माइनस z2 बाई c2। हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन एक ही प्लेन पे है और जिस प्लेन पे है उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। बहुत आसान, हम प्लेन का इक्वेशन मान लेते हैं यहां पे कि प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। क्या सोचे, अगर ये लाइन इस प्लेन पे होगा तो दो कंडीशन को मानेगा, इसका पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा और इसका डायरेक्शन रेशियो इस प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या बनेगा, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। यह है परपेंडिकुलर होगा, इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1, तो दोनों परपेंडिकुलर होगा तो क्या बनेगा, a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक वैसे ही ये लाइन इस प्लेन पे है, तो अगर ये लाइन इस प्लेन पे है तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो और प्लेन पे जो नॉर्मल लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2 और प्लेन पे जो नॉर्मल लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो आपका क्या है, ए बी सी, दोनों परपेंडिकुलर है। तो दोनों परपेंडिकुलर है तो ये क्या आ जाएगा, a2 प्लस b2 प्लस c2 इक्वल टू 0। अब मेरे पास यहां पे तीन इक्वेशन आ गया, इस तीन इक्वेशन से हमको a, b और c को एलिमिनेट करना है। तो इस तीन इक्वेशन से a, b, c को एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट के मदद से ये x माइनस x1 आया, y माइनस y1, z माइनस z1, फिर इधर क्या आ जाएगा, a1 b1 c1 और इधर क्या आएगा, a2 b2 c2 का डिटर्मिनेंट 0। इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो आपको एक प्लेन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, एक प्लेन। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों प्लेन अगर उस प्लेन पे है तो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दोनों लाइन अगर उस प्लेन पे लाई कर रहा है तो किस तरह से हम प्रूफ करेंगे। तो प्लेन आया, इसमें देखिए एक पॉइंट बचा हुआ है x2 y2 z2। अगर ये दोनों लाइन इस प्लेन पे है तो ये x2 y2 z2 भी प्लेन पे होगा। तो x2 y2 z2 उस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। प्लेन का इक्वेशन निकाले, x2 y2 z2 रखे, अगर सेटिस्फाई किया तो कोप्लेनर, अगर नहीं किया तो कोप्लेनर नहीं। अब एक और तरीका है, इससे तो प्लेन का इक्वेशन आएगा, तो अगर प्लेन का इक्वेशन पूछेगा तो यहां से निकाल ले। अगर पूछेगा कि ये दोनों लाइन एक ही प्लेन पे है या नहीं ये पता कीजिए, तो आप क्या करें, ये x2, ये y2 और ये z2 को सीधा यहां पे रखे, x के जगह पे x2 रखे, y के जगह पे y2 रखे और z के जगह पे z2। उसके बाद डिटर्मिनेंट को ब्रेक करें, अगर 0 आ गया तो कोप्लेनर, अगर 0 नहीं आया मतलब कि ये दोनों लाइन एक प्लेन पे नहीं है। तो ये दोनों लाइन के मदद से अगर हमको ये पता करना हो कि ये दोनों लाइन प्लेन पे है या नहीं, तो उसके लिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1, इसका डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2 का डिटर्मिनेंट 0 होगा। अगर हुआ तो दोनों लाइन एक प्लेन पे। अगर प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो यहां पे x2 y2 z2 ना ले, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, a1 b1 c1 पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो, दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2 का डिटर्मिनेंट 0। ब्रेक करें, जो आएगा वो प्लेन का इक्वेशन होगा। तो ये था आपका कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन और इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस। तो देखिए कोप्लेनरिटी का आ गया। अब हम देखते हैं इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। यहां पे पॉइंट है अल्फा बीटा, ये ऑब्जेक्ट हम माने, ये प्लेन हम मान देते हैं कि एक मिरर है, इसका इमेज क्यों है, तो इमेज निकालना। तो ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट पता है
इमेज ये Q, तो ये Q आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम कहेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये L क्या है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है कि अगर हम इसको पॉइंट माने तो यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की बात करें तो ये x माइनस ये जो पॉइंट है अल्फा डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट a, इधर y माइनस बीटा, y का कोएफिशिएंट b, इधर z माइनस गामा और z का कोएफिशिएंट c इज इक्वल टू माइनस, अब ये अल्फा बीटा गामा को इस पे रख दे, x के जगह पे अल्फा, y के जगह पे बीटा और z के जगह पे गामा। तो ये a अल्फा b बीटा c गामा प्लस d डिवाइड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहां पे गौर करें, अल्फा a बीटा b गामा c और ये पूरा का वैल्यू पता रहेगा। तो जब आप फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करेंगे तो वहां से x आएगा, जब आप सेकेंड और लास्ट को इक्वेट करेंगे तो वहां से y आएगा, जब आप थर्ड और लास्ट को इक्वेट करेंगे तो वहां से क्या आएगा? z। तो ये x, y और z ही आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा। अगर इमेज निकालना हो तो एक मामूली सा चेंज करना है, यहां पे 2 रखते, यहां पे 2 रखे, उसके बाद सिंप्लीफाई करें फर्स्ट और लास्ट से, सेकेंड और लास्ट, थर्ड और लास्ट, एक्स वाई जेड निकाले, वहां से जो एक्स वाई जेड आएगा वो आपका इमेज ऑफ द पॉइंट होगा। तो फुट और इमेज इसी तरीके से हम 2D में भी स्ट्रेट लाइन में निकालते थे। वहां पे फॉर्मूला होता था x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, वहां x और y रहता था, उसके बाद आता था माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये था आपका फुट का। इमेज के लिए हम 2 से क्या करते थे? मल्टीप्लाई। तो ये था आपका प्लेन से रिलेटेड सारा कंसेप्ट। प्लेन से रिलेटेड इतना ही कंसेप्ट आपको पढ़ना है। इसमें स्पेशली इंपॉर्टेंट है वो सब कंसेप्ट जिसमें लाइन और प्लेन का कंसेप्ट इन्वॉल्व है। लाइन और प्लेन दोनों मिला के जेईई में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो प्लेन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर इसको अच्छे से करें आप। प्लेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर अच्छे से करें, और ये बहुत आसानी से बनने वाला टॉपिक होता है जेईई में। तो अच्छे से करें। अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आता है कंसेप्ट से रिलेटेड प्लेन में तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।